गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल एस्पिरेंट्स जिनका कल का बोर्ड का एग्जाम है। योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन डेफिनेटली पेज ऑफ। ये चीज़ें भी होती हैं। लास्ट मोमेंट टिप्स के तौर पर मैं अगर कुछ चीज़ें बताऊं उसमें तो वो ये हो सकती हैं कि आप जो भी आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि आपका आंसर टू द पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हो। और साथ के साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे बायोलॉजी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि हाँ जी उसमें डायग्राम बन सकता है, इवन व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट कि डायग्राम को बनाना ही है, स्टिल अगर आप अपनी तरफ से डायग्राम अटेम्प्ट करके आएंगे तो वो आपको एक सेफ साइड पर लेकर के जाएगा। टीचर के दिमाग में एक चीज़ ये आएगी कि हाँ जी बच्चे ने ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है। ओवर राइटिंग करने से बचना, ये चीज़ बहुत ध्यान से रखें। साथ के साथ में अगर आप बोर्ड की मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा समझें तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा है तो आपको उस चीज़ के मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अटेम्प्ट ही नहीं करना है। अटेम्प्ट नहीं करना ज़्यादा दिक्कत में दे सकता है, इसीलिए अटेम्प्ट तो ज़रूर करके आएँ। आफ्टरवर्ड्स एक जो लास्ट में चीज़ रहती है वो ये है कि कॉपी फिलिंग में आपसे अगर किसी भी तरीके की मिस्टेक होती है बबल फिलिंग के तौर पर या फिर सेक्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये सारी चीज़ों का आपके रिजल्ट पर, आपके मार्क्स पर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और साथ के साथ में अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो उसको आप बड़े क्लियरली ऊपर में सेक्शन नंबर, नीचे में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप उसको बीच में से भी शुरू कर सकते हैं। और एक लास्ट में चीज़ ये है कि वैसे तो ये ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है बट साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है उस चीज़ का, वो इस तरीके से कि अगर आपने बीच में कुछ भी स्पेस ब्लैंक छोड़ रखा है तो ये टीचर के दिमाग में कहीं न कहीं नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपको क्वेश्चन कर पेपर करने का तरीका सीधा-सीधा सा इस तरीके से रहना है कि बिफोर टाइम आपको पेपर हैंडओवर कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आप पूरे क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो सकते हैं कि कौन-सी चीज़ आपको आती है और कौन-सी नहीं आती है या जिसमें आपको टाइम लगने वाला है। जो चीज़ें आपको आती हैं, वो चीज़ें आपको पहले अटेम्प्ट करनी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन। ऐसा नहीं है सेक्शन ए सबसे पहले तो सबसे पहले सेक्शन ए करना है। आपको अगर सेक्शन डी सही लगता है, आप सेक्शन डी पहले कर लीजिए। उसके भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उनको लास्ट में, बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। ये स्पेस छोड़ने वाली चीज़ बड़ा गलत इम्पैक्ट डालती है जो इवैल्यूएटर होते हैं उनके दिमाग पर। साथ के साथ में सारे पेपर को कंप्लीट करने के बाद में अपनी कॉपी को ठीक से रीचेक करें कि किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक ना हो गई हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आपका रह गया हो, क्योंकि रहने वाला क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके के नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है इट विल डेफिनेटली गिव यू मार्क्स। 4 का है, 4 में से 3 आएँगे, 3 नहीं तो 2 आएँगे, 0 तो नहीं आएँगे और ये थोड़े-थोड़े से नंबर बन के आपके ओवरऑल ग्रेड्स को इम्प्रूव कर देगा। एट लास्ट वंस अगेन विश यू लक। अपना पेपर पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।